हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक अमेरिकन अंडररेटेड एक्सॉर्सिज्म हॉरर मूवी को, जिसका नाम है एक्सॉर्सिज्म इन यूटेरो, यानी कि एक्सॉर्सिज्म इन द वूम। ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसके अंदर हरमा नाम की एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेलर यानी कि बेसमेंट के अंदर उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके चलते उसके साथ कुछ भयानक घटित होता है, जहां पर उसके साथ ऐसा ईविल वाला कुछ होने वाला है जो कि आपकी रूह को अंदर तक झंझोड़ कर रख देगा। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है रियल हॉरर फिल्म थांग मई को, जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इनकेस आपने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक साउथ इंडियन हॉरर मूवी को जिन द पेट को भी, जो कि लेटेस्ट हॉरर मूवी है, उसका भी लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में चेक करिए, वहां पर आपको एक हाइप बटन दिखाई देगा, जिसके चलते आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। इससे वीडियो को काफी अच्छी रीच मिलती है और व्यूज भी थोड़े से बेटर हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को हाइप जरूर करिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, और उस घर के अंदर हम एक पीटर नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि टीवी पर एक मूवी देख रहा था, जो कि हॉरर मूवी थी, क्योंकि उसका फेवरेट जॉनरा ही हॉरर था और शायद से वो गोस्ट सीरीज का फैन होगा। एनीवेज, जब पीटर टीवी देख रहा था तभी उसे अपने बगल वाले घर से कुछ आवाज आने लगती है, जो कि चीखने चिल्लाने की आवाजें थी। साथ ही साथ उस घर के अंदर से हरी लाइट्स भी आ रही थी। पीटर तभी वहां पर चुपके से देखता है, जहां पर उसे पड़ोस का बच्चा दिखता है, जिसको वो साफ साफ अपनी खिड़की से देख पा रहा था। अब उसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ अजीब सी ही चीजें चल रही थी। वहीं पर एक बच्चा भी रहता था जिसका नाम चार्ली था। अब वो लोग मिलकर कुछ रिचुअल टाइप चीजें कर रहे थे। तभी इससे पीटर डर जाता है और वो बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसके दिमाग में खुराफात आती है, क्योंकि वो हॉरर का फैन था। अब उसने सोचा कि थोड़ा सा और देख लिया जाए, जिसके बाद वो दोबारा खिड़की पर जाता है, जहां पर वो चार्ली को देखता है जो कि उसको हाय करता है। अब अगले दिन पीटर अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है, जहां पर हम उसके परिवार से मिलते हैं। अब उसके परिवार के अंदर है उसकी माँ डबोरा, उसके पिता फ्रैंक और उसकी बहन एली। अब यहाँ पर पीटर अपने पड़ोसी यानी कि जॉनसन्स हाउस के बारे में बात करता है, जहाँ पर वो ये बता रहा था कि पिछली रात उसने वहाँ पर कुछ अजीब सा रिचुअल होते हुए देखा था, जिसको मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन्स मिलकर कर रहे थे। साथ ही साथ चार्ली भी वहाँ पर था, जिसने उसको हाई भी किया। ये सुनकर उसकी बहन उसको ये कहने लगती है कि आजकल वो हॉरर मूवीज को ज्यादा ही देख रहा है, और उसने हॉरर मूवीज को और रियलिटीज को मिक्स कर एक अजीब सी कहानी बुनकर उनको सुना दी है, और वो थोड़ी सी हॉरर मूवीज कम देखा करे। फ्रैंक भी कहने लगता है कि हाँ, एली बिल्कुल सच बोल रही है, क्योंकि जॉनसन्स परिवार काफी ज्यादा रिलीजियस है और वो लोग कैथोलिक भी हैं। साथ ही साथ वो काफी सीधे साधे लोग थे, तो ऐसा रिचुअल करना, ये सारी चीजें उसके दिमाग की उपज होंगी। अब पीटर उनको विश्वास दिलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, ना ही कोई बात मानता। और यही तो हर एक हॉरर मूवी और सीरीज के अंदर होता है, यानी कि सारी की सारी तबाही ऐसे ही तो आती है। परिवार में से कोई ना कोई एक मेंबर इन चीजों के बारे में दूसरों को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, जिसके चलते बाद में पूरे के पूरे परिवार ही तबाह हो जाते हैं। खैर, इसके बाद हम पीटर को उसके रूम में वापस जाता देखते हैं, जहां पर पीटर उसी रात वाले हादसे के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद वो दोबारा ही अपने पड़ोस वाले घर पर ताक झांक करने की सोचता है, जहां पर वो एक लड़की को वहां पर आता हुआ देखता है, जो कि उसी घर के अंदर जा रही थी, जहां पर वो लड़की फाइनली जॉनसन्स घर पर चली जाती है। अब इस लड़की का नाम हरमा था। हरमा का स्वागत मिस्टर जॉनसन करते हैं और उसको अंदर बुलाते हैं। दरअसल जॉनसन्स परिवार वेकेशन पर जा रहा था और उनकी गैर हाजिरी में हरमा ही इस घर का ध्यान रखने वाली थी। यहाँ पर अब हम बाकी जॉनसन से भी मिल पाते हैं, जिसके अंदर है मिसेस जॉनसन, उनका बेटा चार्ली और उनकी बेटी एलिजाबेथ। अब यहाँ पर मिस्टर जॉनसन उससे ये पूछते हैं कि क्या वो रिलीजियस है, जिस पर वो मना कर देती है। अब जाने से पहले मिस्टर जॉनसन हरमा को पूरे घर का टूर देते हैं, जहाँ पर वो उसे सारे रूम और किचन दिखाते हैं। और हाँ, एक जरूरी चीज ये थी कि मिस्टर जॉनसन के घर के अंदर एक सेलर रूम भी था, जो कि ग्राउंड से नीचे वाले रूम को या फिर स्पेस को कहा जाता है, या फिर ये मान लो कि एक बंकर या फिर बेसमेंट की तरह। अब मिस्टर जॉनसन जो होते हैं वो हरमा को वहां पर जाने से सख्त मना करते हैं। हालांकि वियर्ड चीज ये थी कि सेलर रूम की चाबी वहीं पर पड़ी हुई थी, एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को मना करोगे तो उसके बाद में उसकी क्यूरियोसिटी तो वहां जाने के लिए बढ़ी जाएगी। एनीवेज, इसके बाद मिस्टर जॉनसन और उनका परिवार बाहर निकल जाते हैं, जहां पर उसको फ्रैंक मिलता है।
मिस्टर जॉनसन हर्मा को फ्रैंक से मिलवाता है और वहीं ऊपर से पीटर उनके ऊपर नजर रख रहा था, जिसके बाद वो भी नीचे आ जाता है और यहाँ पर फ्रैंक हर्मा को कल बारबेक्यू के लिए इनवाइट करता है और इसके बाद पीटर हर्मा से मिलता है। खैर अब रात हो जाती है और रात में जॉनसन हाउस के अंदर हर्मा अकेली बैठी हुई थी। वो अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वो नीचे सेलर रूम में जाने के बारे में सोचने लगती है। हालांकि मिस्टर जॉनसन ने उसे वहां पर जाने से सख्त मना किया था, लेकिन वो कहाँ मानती। वो चाहती तो ऊपर बैठकर आराम कर सकती थी, लेकिन हर्मा की मस्ती तो देखो। वो नीचे चली जाती है जहाँ पर बेड था, एक चेयर थी और बेड पर चेन्स भी थी और ये चेन थी किसी को बेड पर बांधने के लिए। अब यहाँ पर हर्मा को ये सब चीज देखकर डर जाना चाहिए था, वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन इस चीज को देखकर वो कुछ और ही समझती है। वो समझती है कि ये चीज मिस्टर और मिसेस जॉनसन ने मस्ती करने के लिए बनाई होगी, बेसिकली इंटीमेट होने के लिए। वो होता है ना चीजों को स्पाइस अप करने के लिए, लेकिन हर्मा ने सोचा कि ये चीजें इसलिए ही होंगी, लेकिन यहाँ पर चीज काफी खतरनाक हो सकती थी। खैर इसके बाद वो उस बेसमेंट को यानी कि सेलर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ पर उसको एक रिंग मिलती है जिसको वो पहन लेती है। खैर अब इस रिंग को पहनने के बाद उसे काफी अजीब सा फील होता है। उसके अंदर बहुत सारी एरोटिक और सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती हैं, जैसे कि कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा हो। खैर अब वो उस अनजान रिंग को अपने पास ही रखने का सोच लेती है। शायद से उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया था कि ऐसी अनजान वस्तुओं को अपने पास नहीं रखना चाहिए। एनीवेज इसके बाद वो ऊपर आती है और ऊपर आते ही उसने उल्टी कर दी थी, जिसके बाद रात में सोते हुए उसे बेचैनी होने लगती है, लेकिन इस चीज को वो सीरियसली नहीं लेती। अब सुबह उठकर उसे एक बार और वॉमिट होती है और उसने नोटिस किया कि उसका पेट जो था ना वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, साथ ही साथ उसके पेट में कुछ हिल भी रहा होता है और इसकी वजह वो लेट नाइट स्नैक्स को समझती है। उसे लग रहा था कि शायद से उसका पेट खराब होने वाला होगा। एनीवेज इसके बाद हर्मा फ्रैंक के घर जाती है, जहाँ पर वो उनसे घुल मिल रही थी। तभी पीटर अपनी बहन एली का फोन लेकर भागने लगा। दरअसल कॉल पर एली का बॉयफ्रेंड था जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। खैर अब दोनों की लड़ाई के बाद एली अंदर चली जाती है क्योंकि उनके डैड पीटर की साइड ले रहे थे, जिसके बाद में एली को समझाने के लिए उसकी माँ डबोरा भी अंदर चली जाती है। अब इसी बीच पीटर हर्मा के पास आता है और यहाँ पर हर्मा पीटर से अच्छे से बात करती है। पीटर हॉरर मूवी का फैन था, इसलिए वो उसे इविल डेड सजेस्ट करता है और उसे कहता है कि उस मूवी में कुछ लोगों को उस घर के बेसमेंट से एक अजीब सी इविल किताब मिलती है। और यहाँ पर पीटर बात कर रहा था नेक्रोनोमिकॉन बुक की, जो कि इविल डेड में आती है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। इन केस आप इस इविल किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो डू चेक इट आउट, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। खैर अब यहाँ पर पीटर ऐसे ही पूछ लेता है कि क्या वो किसी सेलर या बेसमेंट के अंदर गई थी और तब हर्मा साफ मना कर देती है, जिसके बाद हर्मा बाथरूम करने जाती है, लेकिन बीच बीच में वो रुक जाती है जहाँ पर वो डबोरा और एली की बात सुन रही थी। जहाँ पर डबोरा अपनी बेटी को समझा रही थी कि ये ब्रेकअप एक लाइफ का पड़ाव है जिसे उसे पार करना होगा और उसकी लाइफ में कई ऐसी मुश्किलें आती रहेंगी जिनसे उसे निपटना पड़ेगा। और वो उसको ये भी कहती है कि जिंदगी किसी के रहने या फिर ना रहने से नहीं रुकती और हमको खाली आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उनकी बात सुनकर हर्मा को काफी अच्छा लगता है। माइट भी वो सोच रही होगी कि शायद उसकी जिंदगी में भी कोई होता जो कि उसको इस तरह से अच्छे से समझाता। अब इसके बाद में वो बाथरूम जाती है जहाँ पर वो उस रिंग को उतारने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ये रिंग जो थी वो उसकी उंगली से अलग नहीं हो रही थी। इसके बाद वो बाहर आकर बैठ जाती है जहाँ पर एली उससे बात करके उसका इंट्रोडक्शन लेती है। यहाँ पर हर्मा उन लोगों को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब फ्रैंक पूछता है कि मिस्टर हर्मा कहाँ पर है और ये चीज उसने हर्मा की अंगूठी देखकर पूछा था। उसे लग रहा था कि शायद ये वेडिंग रिंग है। हर्मा कहती है कि उसका हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्मा झूठ बोल रही थी क्योंकि उसकी कोई शादी ही नहीं हुई। खैर यहाँ पर डबोरा पीटर को सजा देती है कि वो मूवी नहीं देखेगा क्योंकि उसने एली को परेशान किया था। अब इसके बाद हर्मा वहां से चली जाती है और रात में पीटर टीवी के सामने बैठा हुआ था। तब उसकी माँ उसे आकर ये कहती है कि वो मूवी नहीं देखेगा और अपने होमवर्क पर ध्यान देगा, लेकिन वो नहीं मानता और मूवी देखने लगता है। अब दूसरी ओर हर्मा जो होती है वो उस अंगूठी को निकालने के लिए भरपूर कोशिश करती है, साबुन लगाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। इसके बाद हर्मा के डोर स्टेप पर कोई आता है और वो उसका एक्स था। हर्मा उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन उसका एक्स फ्रैंक के घर में घुस जाता है। हर्मा उसके एक्स को देखने जाती है जहाँ पर डबोरा उसको कहती है कि उसका एक्स अंदर ही है, जिसके बाद वो भी अंदर जाती है और उनके साथ बैठकर खाना खा रही होती है। लेकिन यहाँ पीटर अपने हाथों में चोट लगाकर अपना ही खून पीने लगता है और हर्मा उसके हाथों पर बैंडेज करती है, फिर उसके साथ सो जाती है। लेकिन असल में ये सब एक सपना था जो कि एक फादर को आया था जिसका नाम था रॉन। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रॉन के बारे में बताना चाहूंगा। तो रॉन कोई आम फादर नहीं थे, उसके अंदर कुछ शक्तियां थी जिससे कि वो अपने आसपास के डीमन को भांप सकता था और ये सपना उसको यही संकेत दे रहा था कि हर्मा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब फादर रॉन का मकसद ईविल को इस दुनिया से खत्म करना था और वो अब उसको समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरी ओर हर्मा के पेट में काफी दर्द होता है और वो गौर करती है कि उसका पेट कल से भी थोड़ा सा और बड़ा हो गया था। साथ ही साथ उसके हाथों पर एक अजीब सा निशान भी था
जो कि असल में किसी टैटू जैसा दिखाई दे रहा था और ये रातों रात अपने आप उभर आया। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने माता पिता को बताता है कि कल रात हर्मा उसके रूम में आई थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब एली दोबारा यही कहती है कि ये सब हॉरर मूवीज देखने का नतीजा है और उसके माता पिता भी इस बात से एग्री करते हैं। जिसके बाद पीटर वहां से गुस्से में चला जाता है। अब सीन बदलता है जहां पर हम पीटर को घर पर आते हुए देखते हैं जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। ऑब्वियस सी बात है, इसका रीजन था कि उसका परिवार उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था और इसलिए वो ठान लेता है कि वो इस चीज को साबित कर रहेगा कि वो झूठ नहीं बोलता। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहां पर पीटर कॉफी पी लेता है ताकि उसको नींद ना आए और वो हर्मा को देख सके। जिसके बाद पीटर रात में जागने की कोशिश करता है और तभी उसके रूम में कोई आता है और वो हर्मा ही थी और पीटर जल्दी से अपने माता पिता को आवाज लगाता है। जिसके बाद उसके माता पिता वहां पर आते हैं और पीटर उनको बताता है कि उसने हर्मा को यहाँ पर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तब उसके माता पिता उसको कहते हैं कि उसने जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा, लेकिन पीटर कहता है कि वो सोया ही नहीं था तो सपना कैसे देख सकता है। और ये सुनकर उसके माता पिता उसे उल्टा ही सुनाने लगते हैं क्योंकि वो लेट नाइट तक जाग क्यों रहा था। जिसके बाद अगले दिन जब हर्मा उठती है तो उसके हाथ पैर पर भी वही निशान आ गए थे और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। वो बाथरूम में नहाने जाने लगती है और उसकी बॉडी से कोई काली चीज निकल रही थी और ये चीज काफी ज्यादा तेजी से फैल रही थी, यानी कि उसके शरीर में ये काली चीज फैल रही होती है और उसको काफी कमजोर भी बना रही थी। अब जब वो अपने आप को देखती है तब वो रोने लगती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर खुद को शांत करती है। जिसके बाद में मिस्टर जॉनसन का कॉल हर्मा के पास आता है जो कि उससे ये पूछते हैं कि सब ठीक तो है, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और घर भी बिल्कुल ठीक है। तभी दूसरी ओर हम फादर रॉन को देखते हैं जो कि हर्मा को ढूंढ रहा था, लेकिन हर्मा उसे कहीं नहीं मिलती। इसी बीच उसके पास कॉल आता है जो कि उसकी मॉम का था, जैसे कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए फादर रॉन को वहां से जाना पड़ता है। अब तभी पीटर अपनी माँ से अपने दोस्त डेविड को स्लीप ओवर पर बुलाने के लिए पूछ रहा होता है और वो ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो काफी डरा हुआ था और उसका फ्रेंड उस पर भरोसा करता था क्योंकि बाकी परिवार वाले तो उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब इसी बीच डबोरा अचानक से गिर जाती है और उसको सीजर्स होने लगते हैं कि तभी फ्रैंक जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और रात में पीटर सैड बैठा हुआ था जहां पर उसकी बहन एली उसका ध्यान रखती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि उसकी माँ को असल में एपिलेप्सी नाम की बीमारी है और इस डिजीज के अंदर अक्सर सीजर्स आते रहते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। जब ऐसा होता है तो आपके परिवार के अंदर बहुत ही खौफ का माहौल सा बन जाता है। एनीवेज इसके बाद में हर्मा उठती है और अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी पूरी स्किन ग्रे हो गई थी और वो काफी कमजोर भी दिख रही थी। वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉल करती है जहां पर वो ये बताती है कि वो 8 हफ्तों से प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर इसी बीच हम पीटर को देखते हैं जो कि काफी नाराज था और उसके नाराज होने का कारण ये था कि उसके परिवार वालों ने उसको कभी भी नहीं बताया कि उसकी माँ को एपिलेप्सी है। अब सीन रात की तरफ आता है जहां पर पीटर हमेशा की तरह सो रहा था, लेकिन तभी उसके रूम में हर्मा आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज हर्मा को देखकर वो नहीं डरता क्योंकि हर्मा के साथ एक फोर्स भी थी जो कि पीटर को अपने बस में रख रही थी। यहाँ पर पीटर और हर्मा खेलने लगते हैं और कई दिनों तक रोज हर्मा रात में पीटर के पास आती है और खेलती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हर्मा मिस्टर जॉनसन को कॉल करके बताती है कि उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यहाँ पर मिस्टर जॉनसन उससे पूछते हैं कि बात क्या है। तब वो उनको सब कुछ बता देती है कि उसने बेसमेंट से एक रिंग उठाकर पहन ली थी, जिसके बाद से ही उसके साथ काफी बुरा हो रहा है। साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। और ये सुनकर मिस्टर जॉनसन उससे ये कहते हैं कि वो बेसमेंट के अंदर ही रहे, वो भी कुछ दिनों तक, और बाहर ना आए। ये सुनकर हर्मा एग्री नहीं करती क्योंकि उसे बेसमेंट से डर लग रहा था। खैर इसके बाद डोर स्टेप पर डबोरा आती है जो कि हर्मा को चेक करने आई थी क्योंकि कई दिनों से उसने हर्मा को नहीं देखा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाती क्योंकि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी। जिसके बाद डबोरा वहां से चली जाती है। बेसिकली ये प्रेगनेंसी जो थी वो उसके अंदर से एनर्जी चूस रही थी। और ये चीज तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि ये प्रेगनेंसी जो थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, वो क्लियरली इविल और डिमोनिक लग रही थी। खैर तभी दूसरी ओर फादर रॉन ईश्वर से प्रे कर रहे होते हैं कि उसे वो कुछ रास्ता दिखाएं ताकि वो उस लेडी को बचा सकें जो कि उसे सपने में दिखाई दी थी, यानी कि हर्मा। खैर अब तभी हम पीटर को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ था, जो कि जानता था कि हर्मा के साथ कुछ भी ठीक नहीं है। तभी उसकी मुलाकात फादर रॉन से हो जाती है जो कि कोइंसिडेंटली हो गई थी। यहाँ पर पीटर फादर को सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो लोग मिलकर हर्मा को फ्रैंक के घर पर लेकर आते हैं। और हर्मा अब पीटर के रूम में थी कि तभी वहाँ पर एली और डेबोरा आ जाते हैं जो कि हर्मा को देखकर डर गए थे। पीटर उनको समझाने की कोशिश करता है कि यह हर्मा ही है। और इसी बीच फ्रैंक भी वहाँ पर आता है जो कि हर्मा को देखकर हैरान था। अब फादर रॉन इन लोगों को बताता है कि असल में हर्मा के पेट में पल रहा बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि शैतान का बच्चा है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हर्मा को उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन पीटर बोलता है कि वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। और फादर को पीटर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए कहता है, लेकिन पहले फादर को इसकी जड़ तक जाना पड़ता।
अब तब जाकर हरमा उनको सारा सच बताती है उस बेसमेंट के बारे में, और तब फादर और फ्रैंक उस सेलर के अंदर जाते हैं जहाँ का नजारा देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर इविल काम होते हैं। दरअसल ये जितना भी सेटअप था चेयर और बेड का, वहाँ पर डिलीवरी हुआ करती थी। वहाँ पर एक ग्लोब भी था जहाँ पर अलग अलग जगहों पर मार्क लगे हुए थे। खैर यहाँ फादर और फ्रैंक विंडो पर एक हाथ देखते हैं जो कि डिमोनिक हाथ था। ये देखकर फादर समझ जाते हैं कि उनको एग्जॉर्सिज्म करना ही होगा। तभी दूसरी ओर डेबोरा हरमा को संभाल रही होती है और हरमा बताती है कि उसका कोई हस्बैंड है ही नहीं और ना ही कोई परिवार है, और ये सुनकर डेबोरा उसको गले से लगा लेती है। लेकिन तभी अचानक से हरमा पजेस्ड होकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जो कि करवा रहा था उसके पेट के अंदर पल रहा शैतान। लेकिन सही समय रहते फादर और फ्रैंक आकर उसको बचा लेते हैं, जिसके बाद फादर जो होते हैं वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जो कि हरमा के सहन शक्ति से बाहर था, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत रखती है। यहाँ पर तभी जन्म होता है इविल बच्चे का, और उस बच्चे के हाथों में वो रिंग आ जाती है, और वो बच्चा इतना पावरफुल था कि वो आते ही उनके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो जाता है डेबोरा के पास में उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिसके बाद सभी लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और तब एली आकर उस बच्चे को अपने हाथों से चीर देती है और उस बच्चे की अंगूठी निकल जाती है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था, जिसके बाद में हरमा हॉस्पिटल के अंदर थी जहां पर अब वो ठीक हो रही थी। तभी वहां पर बाकी लोग आते हैं और हरमा के हाथों में उसका बच्चा देते हैं। दरअसल हरमा को 2 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें एक इंसान का बच्चा था और एक था डेविल। अब यहाँ पर हरमा अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है और फिर वो पीटर को थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता और रॉन को ना बुलाता तो आज वो जिंदा नहीं होती, ना ही उसका बच्चा बचता और दुनिया पर ये कहर टूट पड़ता। और इस कहानी को देखकर मुझे याद आती है काफी बेहतरीन हॉरर मूवी, जहां पर 2 बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से एक बच्चा तो अच्छा होता है, एंजल पैदा हुआ था, और दूसरा था डेविल। और वो डेविल वाला बच्चा जो होता है वो एंजेलिक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब हरमा पीटर को अपने बच्चे का नाम रखने के लिए कहती है, और तब पीटर उस बच्चे का नाम रखता है नेक्रोमैंसर, जो कि मेरे ख्याल से उसने इविल डेड को ही देखकर रखा होगा, जो कि यहाँ पर फनी और वियर्ड दोनों ही था। खैर अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम पीटर के हाथों में उसी शैतानी रिंग को देख पाते हैं जो कि उसने वहां से उठा ली है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से हो सकता है कि जब एली ने उस बच्चे को चीरा होगा तो वो शैतानी बच्चा था, उसके अंदर का जो डीमन था वो पक्का पीटर के अंदर आ गया होगा, वो भी रिंग की बदौलत, और शायद से यही जॉनसन चाहते थे। और आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी होगी कि स्टेलर के अंदर जो ग्लोब था ना, उसके अंदर अलग अलग जगह मार्क हो रखी थी। सो आई बिलीव कि जो जॉनसन फैमिली थी ना, वो यहाँ पर यही करती होगी, वो पक्का अलग अलग जगहों पर जाकर रहती होगी, अपने आप को काफी सीधा साधा दिखाती होगी। इसके बाद में वो पक्का किसी लड़की को, किसी नैनी को यहाँ पर हायर करते होंगे जो कि ज्यादा रिलीजियस ना हो। जिसके बाद में वो इस रिंग को छोड़ दिया करते होंगे, जो कि किसी न किसी डीमन से अटैच हो रखी होगी। और जैसे ही वो लड़की इस रिंग को पहनेगी, उसको पहनते ही वो लड़की के साथ में डीमन इंटीमेट हो जाएगा और इंसानी रूप में हमारी धरती के ऊपर आ जाएगा। और सेम चीज ये ग्लोब के चलते हो रही होगी, यानी कि ग्लोब के अंदर जो अलग अलग जगहें थी, वहां पर ये लोग अलग अलग जगह पर जाते होंगे, ये किसी कल्ट का हिस्सा होंगे जहां पर ये ऐसी ही चीजें कर रहे होंगे, और इसी तरह से यहाँ पर ये अलग अलग डीमंस को इस दुनिया के अंदर लाना चाह रहे थे। अब देखो यहाँ पर एक चीज और भी थी कि जो हरमा थी उसका एक्स था, और शायद से वो उसके साथ इंटीमेट हुई भी होगी, एंड माइट भी वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, तभी उसको एक इंसान का बच्चा भी पैदा हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये डीमन उसके साथ इंटीमेट हुआ, वहां पर 2 बच्चे उसके पेट में आ गए थे, एक तो शैतानी था और एक था नॉर्मल बच्चा। लेकिन जिस डिमोनिक बच्चे को एली ने चीर दिया था, उसका एसेंस कहीं ना कहीं रिंग से आज भी कनेक्टेड था, एंड माइट भी अब वो शायद से पीटर को पजेस कर लेगा, या फिर हो भी सकता है मैं ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा हूँ, माइट भी वो एक नॉर्मल सी रिंग बन गई होगी जिसको पीटर ने पहन लिया होगा। लेकिन इतना तो है कि जॉनसन्स परिवार नॉर्मल नहीं था, और वो ये सारी चीजें दुनिया भर में कर रहे थे ताकि वो डेविल को और डीमन की आर्मी को इकट्ठा कर सकें। और बूम, इसी के साथ में एग्जॉर्सिज्म इन उतेरो फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि एग्जॉर्सिज्म इन द वूम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस अंडररेटेड हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और जितनी ज्यादा सिंपल आपको ये मूवी लग रही है उतनी बिल्कुल नहीं है। अगर इसको डीपली देखा जाए तो इसके अंदर काफी गहराई छिपी हुई थी। जैसे कि यहाँ पर जॉनसन्स परिवार जो था उनको सब कुछ पहले से ही पता था। हरमा को यहाँ पर जानबूझकर बुलाया गया, उसको सेलेक्ट करा गया था, जिसके बाद में ये परिवार यहाँ से कहीं दूर चला गया और उस रिंग को वहीं पर छोड़ दिया गया था, यानी कि सेलर के अंदर। और पक्का सेलर के अंदर रिचुअल्स करके यहाँ पर इस डीमन को बुलाया गया होगा और उसको इस रिंग से जोड़ दिया गया होगा, ताकि यहाँ पर जो कोई भी लड़की आएगी जैसे ही इस रिंग को पहनेगी वैसे ही वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा और खुद को इस धरती पर आने का एक मौका मिल जाएगा, यानी कि डीमन इजीली इंसानी फॉर्म में बर्थ ले सकता था।
यानी कि ये जॉनसन्स परिवार जो है वो एक कल्ट का पार्ट है जो कि इविल बच्चों को इस दुनिया में इस तरह से लेकर आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो रात में रिचुअल हो रहा था जो कि पीटर ने देखा था वो बिल्कुल सच में हुआ था और वहां पर इस डीमन को बुलाया गया होगा। ये लोग पक्का सेटन वर्शिपर्स थे। और जो मैंने ग्लोब वाली बात बताई थी जिसमें अलग अलग निशान बने हुए थे अलग अलग जगहों पर, उसको देखकर यही लगता है कि उन्होंने जरूर इन जगहों पर भी इविल बच्चों को पैदा करवाया होगा। अब देखो यहाँ पर हरमा जो थी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और उसको प्रेग्नेंट किया था उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने जो कि उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन हरमा उस बच्चे को रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। लेकिन रिंग की वजह से उसके पेट में एक दूसरा बच्चा भी आ गया था जो कि इविल का बच्चा था। लेकिन एली ने उस बच्चे को ही खत्म कर दिया। और यहाँ पर फादर रॉन भी थे जिसको भगवान का आशीर्वाद था, जिनको बार बार यहाँ पर इस तरह के सपने आया करते थे कि उनको अगला किसको बचाना है। बेसिकली वो गार्डियन थे यहाँ पर और उन्होंने अंत में यहाँ पर उसको बचा ही लिया, यानी कि हरमा को। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी और सारी की सारी थियोरीज और रिचुअल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हाइप करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इससे होगा ये कि वीडियो की रीच काफी अच्छी हो जाती है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्लिक करना है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए